हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग टुडेज ओवर न्यू सेशन जिसमें हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसका कॉन्सेप्ट किया था, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं हमारी इस सेशन में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। ओके, अब इसमें हमें कौन सा मेथड था? हमारा चर प्रतिकरण मेथड, जिसमें हमने x और y को अलग अलग करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा है, इसमें मैंने x और y को अलग अलग किया। जैसे मैंने इसको अलग रखा डी एक्स माइनस डी वाई और इसको इसमें हर के रूप में ले गया डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब मैं यदि इस वाली फॉर्म को यदि टी मानता हूँ तो ऊपर वाला डी टी में चला जाता है, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की फॉर्म मिल जाती है। और जब मैं दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैंने यहाँ पहले से कर दिया इंटीग्रेशन, तो एक्स माइनस वाई इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास लॉग टी होगा और टी की वैल्यू में एक्स प्लस वाई रखता हूँ, प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट एक अनिश्चित समाकलन के रूप में यहाँ ऐड हो जाता है। अब एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? यहाँ लग जाएगी लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी। लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू कितना होता है? लॉग एम एन। तो यहाँ लॉग एम एन की प्रॉपर्टी लगाते हैं और जो ई लॉग अब इधर जाएगा तो ये ई की पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें वापस से हम चर प्रतिकरण करते हैं, अर्थात जो हमारे x के जो वेरिएबल्स है उसको हम वन साइड रखते हैं और जो y के वेरिएबल्स है उसको एक साइड रखते हैं और दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये इस प्रकार का हमें कोई फंक्शन प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हमने एक मेथड सीखा था 12th क्लास में। ओके, 12th क्लास में एक मेथड होता है जो आंशिक भिन्नों में वियोजन, आंशिक रिजॉल्विंग वेरिएबल टाइप्स। ओके, तो रिजॉल्विंग पार्टियल वेरिएबल टाइप्स मेथड होता है जिसमें हम दोनों हर को अलग अलग कोष्ठक के रूप में रखते हैं और ऊपर a और b एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक स्वैच्छिक चर लेते हैं और a और b का वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमें a और b का जब वैल्यू ज्ञात करते हैं तो इसकी a और b की वैल्यू ऐसी प्राप्त होती है कि जब वापस से मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास वापस से ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं a और b की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ तो इस वाले फंक्शन को मैं इस प्रकार डिज़ाइन कर सकता हूँ। ओके, जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो कैसे निकालता हूँ? तो इसको एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेके ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस टू ए बी एक्स ए स्क्वायर प्लस के 2x। अब मैं इस टोटल कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, इसमें जब x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ये वाली कंडीशन तो कितनी हो जाएगी? 0। और यहाँ 0 रखता हूँ तो 2a और यहाँ क्या हो जाएगी? ये वाली कंडीशन भी 0। तो 2a इक्वल टू ए स्क्वायर का ए से ए कट जाएगा या फिर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें a की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो a/2 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार सेकेंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यदि मैं इसमें x इक्वल टू -2a रखता हूँ तो ये वाला फंक्शन टोटल 0 और यहाँ -2a रख सकता हूँ तो माइनस के 4ax स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से a कैंसिल होकर माइनस के 3a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ रखता हूँ तो a से a कैंसिल और हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2a। ये वाला फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। जब मैं a और b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास जो कुछ इंटीग्रेशन की फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार डिज़ाइन हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अचर, इसमें जो अचर है उनको समाकलन नहीं करेंगे, उनको हम वेरिएबल्स के अतः उसमें हम कांस्टेंट, अतः कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यदि कांस्टेंट राशि किसी भी वेरिएबल्स के साथ जुड़ी हुई होती है तो उनको हम बाहर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैं a/2 को बाहर रखता हूँ दोनों से, तो a/2 और log 1/x का क्या हो जाएगा? log x और 1/x प्लस 2a का क्या हो जाएगा? ये 3 तो इसमें रहेगा, 3 log x प्लस 2a। अब जब मैं इसको आगे नेक्स्ट कर चलते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा 2, जहाँ 2/a था वो यहाँ 2y/a हो गया और जो शेष रहा फंक्शन वो हमें ये प्राप्त हो जाता है। कैसे? इसमें हमने ये हमारे पास था 3 log x प्लस 2a, जो हमने किस प्रॉपर्टी के आधार पर रखा? log m की पावर n। ये क्या होता है? n log m। इसके आधार पर मैंने इसको इस तरह का फंक्शन बनाया। अब इसमें log m प्लस n की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो log m प्लस log n क्या होता है? log mn। तो इसमें log mn लिखा मैंने और अब मैं log को
इस साइड भेजता हूँ तो यहाँ एक ही फॉर्म ले लेगा और यही हमें सॉल्यूशन इसका प्राप्त हो जाएगा। तो आज के असाइनमेंट के लिए कुछ ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको असाइनमेंट के रूप में देखने को मिलेंगे। आपको इनको करना है और ट्राई करना है। यदि कोई भी शेष क्वेश्चंस रह जाता है तो वापस में कमेंट से रिप्लाई करना, ओके। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं e की पावर x वाला। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया और e की पावर x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x डॉट e की पावर माइनस का y, और e की पावर माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x अपॉन में e की पावर y, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये दो जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी भी आपको बताया तो दोनों में अप्लाई होगा। तो ऐसे हम लेके तो ये क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगी ई वाई जब इसमें जो अक्स के वेरिएबल है और जो वाई के वेरिएबल है उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगा इंटीग्रेशन करने के लिए वो ये प्राप्त होगा। अब मैं इनका इजीली टाइप से मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ और हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण का व्यापक हल, और इसे क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। इसकी ऑर्डर कितनी होती है, इसकी ऑर्डर 3, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर कितनी है 1, और इसकी डिग्री कितनी है 1। क्यों, ऑर्डर कौन सी होती है, जो इसकी कोटि होती है, कितनी बार अवकलन किया गया है, और जो डिग्री होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम बार अवकलन की हुई फंक्शन की जो पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। तो इस तरह हमारी इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अवकल समीकरण के हल है उनको हल ज्ञात करने का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर टेक केयर।